गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स हिंदी। मैं अभिषेक मिश्रा और मेरे साथ आप देख रहे हो डेली खेल अपडेट, जहां में हम बात करते हैं बीते 24 घंटों में या कल हुई जितनी भी खेल और उनसे जुड़ी खबरों की बातें। और इसी के साथ हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एथलेटिक्स से हमारी सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो है ये है कि कल नीरज चोपड़ा ने अपने कोच जैन जिलेजनी जी हाँ जिनके साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद अपना एसोसिएशन स्टार्ट किया था, जिनके अंडर उन्होंने कोचिंग करना शुरू किया था, उनके साथ कल जो कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त कर दिया। हालांकि ये दोनों के आपसी समझौते के बाद ये फैसला लिया गया। तो अगर धीरज की बात करें जैन जलेसनी के अंदर, तो उन्होंने पिछले साल साउथ अफ्रीका में अपना सीजन स्टार्ट किया। हालांकि उनका जो बड़ा मुकाबला था जो जैन जलेसनी के साथ पहला खेला था वो दोहा डायमंड लीग था, और जहां पे उनको सफलता हासिल हुई। धीरज ने अपने कैरियर में पहली बार 90 मीटर क्रॉस किया और 90.23 मीटर का थ्रो लगा के उन्होंने दोहा डायमंड लीग में वो रनर अप रहे। हालांकि जूलियन बेबर ने वहां पे जीत हासिल की थी। फिर भी ये नीरज चोपड़ा के कैरियर का सबसे बड़ा मुकाम था, सबसे बड़े मुकाम में से एक था, क्योंकि अगर बात करें तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि नीरज 90 मीटर का क्रॉस करेंगे। हालांकि जैन जिलेसनी के अंदर ये संभव हो पाया। उसके बाद नीरज ने कई मीट्स खेली, लेकिन वहां पे उनको कंसिस्टेंसी और उनकी जो टेक्निक है उनकी वजह से फाउल लैंडिंग की समस्या हुई। जिसके बाद ऐसा सूत्र बताते हैं कि उनकी टेक्निकल फिक्सेशन ना होने की वजह से नीरज चोपड़ा और जैन जिलेनी दोनों ने ये फैसला लिया। और नीरज से जुड़ी कई खबरें पिछले 4-5 दिनों से आ रही हैं, जहां पे ये भी था कि उन्होंने जेएसडब्ल्यू छोड़ दिया, उन्होंने अपना खुद का बेली स्पोर्ट्स लॉन्च किया है, और इसके अलावा नीरज चोपड़ा फाउंडेशन भी लॉन्च किया। तो नीरज चोपड़ा की 2026 में कैसी कैरियर का ग्राफ कैसे रहने वाला है ये बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाला है। और इसके साथ ही अब वो नए किसी कोच की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो किसके साथ जाते हैं। क्या वो क्लॉस बॉटनेस के साथ फिर से एक बार जुड़ते हैं या किसी नए कोच के साथ इस बार वो नीरज नीरज दिखेंगे। हालांकि ये साल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स से ज्यादा और भी टूर्नामेंट्स के साथ ये साल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है नीरज चोपड़ा के करियर में। दूसरी अगर एथलेटिक्स से ही बात करें तो मुरली श्रीशंकर ने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ अपना एसोसिएशन खत्म कर दिया है, और मुरली अब रिलायंस फाउंडेशन के साथ नजर आएंगे। मुरली ने अपने कैरियर की सर्वोत्तम जो ऊंचाइयां थी वो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ प्राप्त की थी, और उनकी कैरियर को अब वो रिलायंस के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हॉकी की अगर बात करें, कल महिला हॉकी इंडिया लीग विमेंस एचआईएल में कल फाइनल मुकाबला खेला गया। रांची बंगाल टाइगर्स बनाम एसजी पाइपर ये मुकाबला था जो बहुत ही शानदार चला। पहला क्वार्टर कोई भी टीम गोल करने में असमर्थ रही। हालांकि दोनों ने एक एक सर्कल एंट्रीज की थी, दोनों की सर्कल एंट्रीज बराबर थी, लेकिन गोल करने में असमर्थ रही। वहीं पे सांची बंगाल टाइगर्स ने ओपनिंग मिनट में एक गोल दागा। लालरीम सियामी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, चाहे वो बात करें फॉस्टर सिंह की डिफेंसिव ड्यूटीज की ओपनिंग मिनट्स में गोल दागने की, और ये लगातार सिलसिला 1-0 से बढ़त हासिल सांची बंगाल टाइगर्स बनाए रखी। हालांकि 53वें मिनट में सांची एसजी पाइपर्स की तरफ से प्रीति दुबे ने एक शानदार गोल दागा, और ये गोल तब आया जब लगातार लोलरिएरा और नवनीत लगातार प्रयास कर रही थी गोल के लिए, और उसके बाद एक गोल आया और 1-1 से रेगुलेशन टाइम में ये मुकाबला बराबर रहा। उसके बाद शूट आउट में गया, जहां भारतीय गोलकीपर जो एसजी पाइपर्स की तरफ से खेल रही थी बंसारी सोलंकी, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की और टीम को शूट आउट में 3-2 से जीत दिलाई। बंसारी सोलंकी की बात करें तो उनको गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया है। वहीं पे अर्जेंटीना की ऑगस्टेलिना गॉर्जिनी जो सांची बंगाल टाइगर को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। वहीं पे कप्तान नवनीत कौर जो एसजी पाइपर्स की कप्तान थी, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजा गया है। वहीं पे बात करें अगर हम बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में कल पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। चाइना की वर्ल्ड नंबर 2 वॉन्ग जाए के अगेंस्ट पीवी सिंधु 2 लगातार सेट्स में ही हार गई। हालांकि ये अगर मलेशिया ओपन की बात करें तो सिंधु के करियर का एक बड़ा ग्राफ रहा, जहां वो 14 महीने बाद किसी भी बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं पे 7 साल बाद पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थे, और इसके बाद जो मलेशिया सिंधु की जो रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 18 थी, वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु की अब जो रैंकिंग होगी वर्ल्ड नंबर 12 होगी। अगर इसमें बात करें तो ओपनिंग राउंड में इन्होंने ताइवान के सुंग सो इन को हराया था। हालांकि सेकेंड राउंड में उन्होंने टोमोका मियाजाकी को हराया था, और उसके बाद अकाने यामागुची जो नी की समस्या थी उसके उनको हरा के
सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके बाद सिंधु रुक करेंगी इंडिया ओपन के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और होम ऑडियंस के अगेंस्ट सिंधु इस बार काफी तैयार नजर आ रही हैं। इसी के साथ खेल और उनसे जुड़ी खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होगा। हालांकि रेड स्पोर्ट्स हिंदी पे लगातार खेल और उनसे जुड़ी खबरें आती रहेंगी, और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।